नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा समाचार में आपके साथ मनीष गोदारा। जयपुर में आज बार एसोसिएशन एडवोकेट्स के जो चुनाव है वो हो रहे हैं। हम इस वक्त मौजूद है जयपुर कलेक्ट्रेट में। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन बार के चुनाव हो रहे हैं। मतदान लगातार जारी है। जो एडवोकेट्स है वो बढ़ चढ़ के इस चुनाव में हिस्सा ले रहे हैं और अपने जो प्रत्याशी हैं उनको चुनकर मतदान कर रहे हैं। जो प्रत्याशी हैं अध्यक्ष पद हेतु, महासचिव हेतु, उन्होंने भी पूरी तैयारी के साथ में जो प्रचार प्रसार किया है। अभी हमारे साथ कुछ प्रत्याशी के जो समर्थक हैं वो मौजूद है, बातचीत करेंगे उनसे। क्या कुछ कहना? एडवोकेट्स के चुनाव चल रहे हैं, बार एसोसिएशन डिस्ट्रिक्ट बार के बड़ी शांति से और अच्छे चुनाव चल रहे हैं और सभी लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं इसमें। जयपुर डिस्ट्रिक्ट ये है एडवोकेट्स बार एसोसिएशन है, कितने मतदाता है इसमें? इसमें 1800 से 2000 के मतदाता हैं। 2000 की वोटिंग होगी इसमें। 2000 मतदाता है, 1800 के आसपास वोटिंग होगी। कितने प्रत्याशी? इसमें उपाध्यक्ष के लिए 4 प्रत्याशी हैं, अध्यक्ष के लिए 3 प्रत्याशी है, बाकी सब बहुत से पद है उनके लिए अलग अलग है। क्या उद्देश्य होता है इन चुनावों का? इन चुनावों के उद्देश्य है कि जो भी उम्मीदवार यहाँ से सेलेक्ट होके जाते हैं, चुनते हैं जिनको भी, वो वकीलों के लिए, अपने एडवोकेट्स यूनियन के लिए आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा ले। इनके हित की जो भी बात है वो पक्ष में रखे, वकीलों के पक्ष में इनकी आवाज़ को बुलंद करें। अभी तक जो चुनाव मतदान हो रहे हैं, क्या कुछ प्रोसेस है? अभी तक काफ़ी लगभग मेरे हिसाब से 50% वोटिंग हो गई है। सुबह 7:30-8 बजे से मतदान स्टार्ट हो गया था। काफ़ी कुछ वोटिंग हो चुकी है। कब तक चलेगा? ये 2 बजे तक लगभग पूरे चरण में चला जाएगा, ये लास्ट चरण में चला जाएगा। हाँ जी, आप भी अपने प्रत्याशी को जिताने को लेकर लगातार दमखम लगा रहे हैं, क्या कुछ स्थिति है? जी, मैं जिले सिंह जी यादव जी के कार्यकारिणी जो मेंबर चुनाव लड़ रहे हैं उसके चुनाव प्रचार में पूरा सहयोग दे रहा हूँ और अच्छा काफ़ी चुनाव चल रहा है और शाम 5 बजे तक चलेगा। परिणाम कल आने के बाद पता चलेगा। इस एजेंडे के आधार पर आप चुनाव लड़ रहे हो, क्या कुछ? नहीं, अपनी कोर्ट की जो सुचारू व्यवस्था है वो बढ़िया तरीके से चले, ईमानदारी से चले, साफ सफाई अच्छी हो, खाने की हो, रेगुलेटरी हो, काफ़ी कुछ जो अहम मुद्दे हैं उन पर काफ़ी बातों पर ध्यान दिया जाएगा। बाकी जेंटल सोबर आदमी जिले सिंह जी यादव। और भी मतदाता है, मतदान करके आए हैं, बातचीत करेंगे, क्या कुछ अनुभव है? मेरा नाम माधव प्रसाद है और यहाँ पे जो वोटिंग चल रही है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है, ई टेक्नोलॉजी यूज़ करी गई है मतदान के लिए। और यहाँ पे देखिए 1 बार 1 इलेक्शन, इसका उपयोग किया गया है इस बार। और आप देखिए सर, राजस्थान के सभी जो है बार एसोसिएशन का चुनाव हुआ है, एक साथ हुआ है और एक साथ इनके जो सारे वोटिंग एक साथ हुई है, जिससे एक फ़ायदा तो ये हुआ कि वोट यहाँ पे जो मतदान केंद्र है इनके अंदर भीड़ कम हो गई है। भीड़ कम, अलग अलग जो वोटर्स हैं अलग अलग कोर्ट्स में दिए हैं इन्होंने वोट्स, और सबसे बढ़िया इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी से वोटिंग हुई है और पूरा जो है बैलेट पेपर सिस्टम से वोटिंग हुई है। प्रत्याशियों के कार्यकर्ता लगातार दमखम लगा रहे हैं प्रत्याशियों को जिताने को लेकर, मतदाताओं को लुभाने को लेकर। बातचीत करेंगे उनसे, क्या कुछ स्थिति है मतदान की? भाई साहब, हमारा चंद्रकांत चौहान जी बैलेट नंबर 1 से हैं और विजय होंगे बैलेट नंबर 1 और 1 ही नंबर पे विजय होंगे। भाई साहब, क्या कुछ मुद्दे थे आपको? हमारे मुद्दे थे, एक तो कैंटीन में साफ़ सफाई वगैरह और खाने की क्वालिटी कम आ रही है, उसको उच्च क्वालिटी में और सस्ता करवाएंगे नेताजी। और कुछ बहुत सारे मुद्दे हैं। मतदाता है, बात करेंगे उनसे। वोट डालकर आए हैं, क्या स्थिति है? मतदान हो रहा है आराम से, 25-28% हो गया। कितने प्रत्याशी मैदान में? प्रत्याशी लगभग 48 सारी पोस्टों को मिला करके अप्रोक्सीमेट 48 प्रत्याशी मैदान में है, जिसमें 17 पोस्टों के लिए यहाँ मतदान हो रहा है। जिसमें प्रेसिडेंट 1 होता है, जनरल सेक्रेटरी 1 होता है, वाइस प्रेसिडेंट 2 होते हैं, एग्जीक्यूटिव मेंबर्स होते हैं, ट्रेजरर, सोशल सेक्रेटरी, कल्चरल सेक्रेटरी एटसेट्रा। कितने पूरे मतदाता? 5760 के लगभग मतदाता यहाँ पे मतदान करेंगे आज। जयपुर में जो 2-3 जगह है, हाई कोर्ट में सबसे ज़्यादा मतदाता होंगे। हाई कोर्ट में सबसे ज़्यादा मतदान होगा, क्योंकि हाई कोर्ट में हर वकील आता है। जो लोअर कोर्ट्स हैं, सेशन कोर्ट हैं, वहाँ का हर वकील यहाँ पे आकर के मतदान करता है, तो सबसे ज़्यादा यही होगा। आपने मतदान किया, किस उद्देश्य को लेकर, किस उम्मीद के आधार पर मतदान किया? हमने मतदान किया वकीलों की बेहतरी के लिए, वकीलों के कल्याण के लिए। कोई ऐसी वकीलों की सरकार बने जो वकीलों के वेलफेयर के लिए काम करे और वकीलों के जो भी इशूज यहाँ पे हाईकोर्ट बार के अंदर लंबित हैं उनको सॉर्ट आउट करे।
यही सोच के कुछ सुविधाएं चाहती हैं क्या? सुविधाओं की उम्मीद है आपको? सुविधाएं की तो अभी काफ़ी चीज़ें हैं यहाँ पे, काफ़ी डेवलपमेंट्स भी पिछले दिनों में हुए हैं, और भी अभी जैसे चैम्बर्स की सबसे बड़ा इशू है, जो नए एडवोकेट्स आ रहे हैं उनके लिए चैम्बर्स का इशू है, और छोटे मोटे इशू है वो सॉर्ट आउट होते रहते हैं। किस उद्देश्य को लेकर मतदान किया? उद्देश्य वकील हित में, वकीलों का हित सर्वोपरि है। जो वकीलों के लिए अच्छे काम करेगा उन्हीं को हमने मतदान किया है, और वही हमारे अध्यक्ष सेक्रेटरी जो भी पद हैं वो सारे निर्वाचित हों, ऐसे हमारी उम्मीद है। अब तक की क्या स्थिति है मतदान? अब तक की स्थिति में अध्यक्ष पद पे मिस्टर राजीव सोग्रवाल जी सबसे आगे चल रहे हैं, और महासचिव पे रमित पारिक जी चल रहे हैं, और अन्य जो भी छोटे पद हैं सब में ठीक है। दोनों जो भी एक जो आगे चल रहे हैं वो दोनों वकीलों के हित में बहुत अच्छा काम करेंगे, हमें पूर्ण विश्वास है। हम इस तरह की उम्मीद के साथ मतदान करके आए हैं। लगातार आपने देखा कि जयपुर में एसोसिएशन बार एडवोकेट्स के जो चुनाव हैं वो हो रहे हैं। मतदाता लगातार बढ़ चढ़ के मतदान में हिस्सा ले रहे हैं, मतदान कर रहे हैं। क्या कुछ चुनाव परिणाम आएंगे, ये तो परिणाम के बाद में ही पता चलेगा कि किसके सर पे ताज सजेगा, कौन वो अध्यक्ष पद पर विराजित होगा। आज जयपुर में एसोसिएशन एडवोकेट्स के चुनाव हो रहे हैं, लगातार मतदान जारी है। हमने आपको कलेक्टेड करके दिखाया था मतदान जारी थे स्थिति, और अब हम मौजूद हैं जयपुर हाईकोर्ट में। यहाँ पर क्या कुछ स्थिति है मतदान को लेकर? क्या कुछ स्थिति है आज एडवोकेट से मतदान? जबरदस्त उत्साह है राजेश महर्षि के लिए। सब लोग राजेश महर्षि को वोट कर रहे हैं और राजेश महर्षि जीतेंगे। He is one of the very deserving candidate here. So राजेश महर्षि कितना सपोर्ट मिल रहा है? पूरा कंप्लीट सपोर्ट मिल रहा है। जो नौजवान जो अधिवक्ता है कंप्लीट सपोर्ट कर रहे हैं। मतदान की अब तक क्या स्थिति है? मतदान शानदार चल रहा है, सुबह से शांतिपूर्ण मतदान चल रहा है। राजेश महर्षि अब तक आप देख पा रहे हैं मतदाताओं में जोश है, जो प्रत्याशी है उनके कार्यकर्ताओं में काफी जोश देखने को मिल रहा है। बढ़ चढ़ के जो एडवोकेट्स हैं वो मतदान में हिस्सा ले रहे हैं, मतदान कर रहे हैं। जो प्रत्याशी है उनके कार्यकर्ता भी बढ़ चढ़ के उनके प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। जो मतदाता है उनका हौसला बढ़ा रहे हैं और बढ़ चढ़ के मतदान में हिस्सा ले रहे हैं। और भी कई लोग हैं, बातचीत करेंगे उनसे। क्या कुछ स्थिति है मतदान? सर बहुत बड़े बहुमत से राजेश महर्षि जी ये चुनाव जीत रहे हैं। कितना कुछ दम लगाया था चुनाव प्रचार? कितना कुछ सर हम सर वकीलों के लिए पिछले 2 वर्ष से वकीलों में स्पोर्ट्स की प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने के लिए खेलकूद का आयोजन कराते आ रहे हैं। पिछले 2 वर्ष से हमारे द्वारा आयोजित कराए गए टूर्नामेंट में लगभग 300 यंग वकील पार्टिसिपेट करते हैं। इस वर्ष हमने वो टूर्नामेंट कराया था अक्टूबर माह में। उसके पश्चात से हमने हर चेंबर में जाके, हर वकील के घर जाकर उन्हें यह आश्वासित किया है कि यदि वे राजेश महर्षि जी को अध्यक्ष पद पे चयनित करते हैं तो हम हाई कोर्ट के अंदर एक बहुत पॉजिटिव चेंज लेके आएंगे। क्या वो चेंज होंगे, क्या उद्देश्य रहेगा? सर उसके लिए हमने एक मैनिफेस्टो जारी किया था, जो मैनिफेस्टो राजस्थान हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हुए हर वकील के घर पे हमारे द्वारा भिजवाया गया है, और उसके हमारे जो पॉइंटर्स दिए गए हैं उस मैनिफेस्टो में उन पॉइंटर्स से सभी वकील भलीभांति परिचित है। क्या क्या पॉइंटर्स को जिक्र करोगे? सर वो एक बार मैं बताता हूँ। नहीं मैं बताता हूँ अभी बता। तो लगातार जो मतदाताओं में जोश जारी है, एडवोकेट्स है वो पूरी ताकत लगा रहे हैं अपने प्रत्याशी को जिताने को लेकर। क्या कुछ कहना है मतलब? हमारे मैनिफेस्टो में कुछ चीजें थी दैट युवाओं के लिए चैम्बर, एक बेटर सिटिंग स्पेस, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट एंड क्लीन वॉशरूम्स और बेटर पार्किंग फैसिलिटीज, जो हमारे हाईकोर्ट को बहुत ज्यादा जरूरत है जिस चीज के लिए। पूरा यूथ का समर्थन राजेश महर्षि सर के साथ है, एंड जितने भी आप देख सकते हैं यहाँ भारी भीड़ है। राजेश महर्षि जी के समर्थक यहाँ पे बहुत जोर शोर से लगे हुए हैं। लगातार जो प्रत्याशी है वो अपने दम पर मतदाताओं को लुभाने में अभी भी लगे हुए हैं, और लगातार जो मतदान है वो जारी है। और भी कई लोग हैं प्रत्याशी के समर्थक हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। जो वोटर हैं उनसे भी बातचीत करेंगे। क्या कुछ स्थिति है मतदान की? क्या पूरा माहौल है? चुनाव जारी। माहौल यही है सर कि उपाध्यक्ष के लिए प्रेम प्रकाश शर्मा जीत रहे हैं, और बहुत भारी मतों से अभी जीत तो चुनाव हो रहे हैं, अभी तो पूरे चुनाव भी नहीं हुए अभी हैं। जो वोटिंग चल रही है उस हिसाब से यही रुझान है लोगों का, और जितने भी हमारे साथीगण हैं सबका यही रुझान है कि उपाध्यक्ष के लिए प्रेम प्रकाश शर्मा की सीट पक्की है। और आप बाकी देखते रहेंगे। आज पूरा नतीजे कब तक घोषित की जाएगी? नतीजे कल, आज नहीं होगा। आज केवल वोटिंग का है।
तो लगातार सुबह 8 बजे से देवबार एसोसिएशन एडवोकेट्स के लिए मतदान जारी है। एडवोकेट्स हैं वो बढ़ चढ़ के मतदान में हिस्सा ले रहे हैं, मतदान कर रहे हैं और अभी भी लगातार है जो वोटिंग वो जारी है। हम वोटर यहाँ पर एडवोकेट्स बार एसोसिएशन के जो प्रत्याशी हैं उनको वोट डालने हैं, जो वोटर हैं उनसे भी बातचीत करेंगे। क्या कुछ कहना, आपने भी वोट डाला है? वोट देके अच्छा अनुभव लगा मेरे को, तो मैं चाहती हूँ सभी दे वोट। किस उद्देश्य से वोट डाला आपने? वोट तो सबका अधिकार देना, उद्देश्य तो क्या ही है, मैं भी एक एडवोकेट हूँ तो इसलिए मैंने भी दे दिया। साथ मौजूद है, चुनाव मतदान लगातार जारी है, बातचीत करेंगे उनसे भी। क्या कुछ कहना, अभी मतदान जारी है, आप भी पूर्व देख रहे हैं। लोकतंत्र का उत्सव है, वोट से बार को मजबूती मिलती है, नए अधिवक्ताओं का आगमन होता है और पूरे साल जो अपने कार्यों में व्यस्त रहते हैं अधिवक्ता, वो मत से अपना भविष्य तय करते हैं कि आगे कैसी मजबूत बार बने, हमारा पदाधिकारी आए, मजबूत आए और सशक्त बार और मजबूत नेतृत्व नए अधिवक्ताओं को प्रदान करे और सीनियर अधिवक्ताओं के सम्मान में किसी प्रकार की कमी नहीं आए। इसलिए चुनाव और वोट दोनों बहुत जरूरी है। क्या उद्देश्य है पूरे चुनाव का? पूरे चुनाव का उद्देश्य है कि राज्य सरकार से कल को कोई बात करनी हो, वकीलों के विभिन्न मुद्दे होते हैं, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट है, सीटों की व्यवस्था है, टिन शेड की व्यवस्था है, लाइट की व्यवस्था है और जितने भी हमारे अधिवक्ताओं की रोजमर्रा की समस्या उसका नेतृत्व करने के लिए हमें नेता चाहिए और आज वकील अपना नेता चुनेंगे। आप भी पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं, मतदान लगातार जारी है, कितने वोटर हैं पूरे? 1833 टोटल मतदाता हैं। यहाँ के अलावा सेशन कोर्ट में लगभग 5000 मतदाता हैं और 6000 मतदाता हैं राजस्थान हाई कोर्ट में। तीनों बड़ी बारों में आज चुनाव हो रहा है। इनफैक्ट पूरे राजस्थान में चुनाव हो रहा है सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों और शानदार चुनाव चल रहा है, शांतिपूर्ण चुनाव चल रहा है और वकील अपने नेता का आज चुनाव करेंगे। अब तक की क्या स्थिति है? अभी तक जबरदस्त टक्कर है। अध्यक्ष पद पर गजराज सिंह राजावत जो अध्यक्ष हैं वो रिपीट कर रहे हैं और उनको चुनौती दे रहे हैं संदीप शर्मा जी, जिनको कलेक्ट्रेट पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़वा रही है। रोचक मुकाबला है, परिणाम अधिवक्ता तय करेंगे। कितने प्रत्याशी? प्रत्याशी अध्यक्ष पद पे 3 हैं, गजराज जी, संदीप शर्मा जी और सुमित्रा कुमावत जी। और महासचिव पे भी 4 प्रत्याशी हैं, अपने नरेंद्र सिंह राजावत हो गए, मनोज वर्मा जी हो गए, मनोज भारद्वाज हो गए और एक जाटव जी हैं, राकेश जी जाटव। ऐसे 4 प्रत्याशी, रोचक मुकाबला है। तो मतदान लगातार जारी है। हम इस वक्त मौजूद हैं कलेक्ट्रेट में। द कलेक्ट्रेट द डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन बार के जो चुनाव है वो आज हो रहे हैं, मतदान लगातार जारी है। आप भी देख सकते हैं माहौल, बराबर जो लोग हैं एडवोकेट्स हैं वो मतदान कर रहे हैं। क्या कुछ कहना है आप जी? मतदान लगातार जारी है, आपका क्या कुछ कहना है? सभी अधिवक्ता जोर शोर से मतदान में हिस्सा ले रहे हैं और अपने अपने वोटर अपने अपने हिसाब से जो भी नेता है उसको वोट डाल रहे हैं। अब वो तो परिणाम में बताएगा किसके पक्ष में जाता है। कब तक आएगा परिणाम? परिणाम आज तो वोटिंग होगी, कल या फिर संडे को हो जाएगा। तो आज वोटिंग आप लगातार जारी है। आप देख सकते हैं जो एडवोकेट्स हैं वो बढ़ चढ़ के मतदान कर रहे हैं। यहाँ पर काफी उत्साह लोगों में देख रहा है और अब तक आप देख सकते हैं स्थिति शांतिपूर्ण यहाँ पर मतदान किया जा रहा है। एडवोकेट्स बार की जो अध्यक्ष है, महासचिव है, उनको चुनने के लेकर मतदान लगातार